जय हिंद दोस्तों। मैं हूं प्रदीप रावत और आप देख रहे हैं मिरर ऑफ नेशन। आज जो मैं मुद्दा लेके आया हूं वह भारत की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। भारत और पाकिस्तान के युद्ध के बाद जिस तरीके से माहौल बदला है, अमेरिका, यूरोप लगातार भारत पर अपने हथियार और युद्धक सामग्री खरीदने का दबाव बना रहे थे, वह तो अब मामला खत्म हो गया है। भारत ने दो टूक कह दिया है। अब भारत 1990 और 80 के दशक का भारत नहीं है, नया आधुनिक भारत है। किसी के दबाव में काम नहीं करता। ट्रंप ने भरपूर प्रयास कर लिए, लेकिन हर बार ट्रंप मात खा रहे हैं। अभी तक ट्रंप भारत को नसीहत दे रहे थे, लेकिन अब ट्रंप को अमेरिका ही अमेरिका की सुध लेनी चाहिए। जिस तरीके से अमेरिका सुलग रहा है, अपने तो हाथ खुद आग से झुलसे हुए हैं और दूसरों पर आप बर्फ लगा रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। बात हो रही है भारत की सुरक्षा की। जिस तरीके से भारत के पड़ोसी पाकिस्तान और चाइना है, तो भारत को ऐसे हथियार की आवश्यकता है जो सटीक हो और कभी भी अपने घर बैठे ही एक बटन दबाते ही काम तमाम कर दें, दुश्मन के ठिकानों को नेस्त नाबूद कर दें। आज इसी पर मैं आपके साथ चर्चा करने के लिए आया, और आज जिस पर मैं चर्चा कर रहा हूं उसका नाम है रुद्रम और पिनाका। पिनाका मिसाइल आपने भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान देखा होगा, जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। वही रुद्रम, रुद्रम का 14 यानी रुद्रम 4 हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ये मैं नहीं कर रहा हूं, डीआरडीओ कर रहा है। रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 आ चुकी हैं, लेकिन जो रुद्रम 4 आ रही है वो घर बैठे पाकिस्तान और चाइना तक पहुंच सकती है। आपको उसमें राफेल, मिराज, सुखोई, केएमआई की आवश्यकता नहीं है। आप समझ सकते हैं कितना घातक हो सकता है। और हमारे जो हथियार हैं, भारत ने जिस तरीके से पाकिस्तान के ठिकानों को नेस्तनाबूद किया, तहस नहस किया, उसके बाद विदेशी जो राष्ट्र हैं वो भारत की तरफ आकर्षित हो रहे हैं, और भारत के साथ कई राष्ट्र साझा अभियान चलाना चाहते हैं, कई सारी प्रोजेक्ट में मिलकर काम करना चाहते हैं। उसी के अंतर्गत कुछ वह ऐसा चाहते हैं जो भारत ने अभी तक नहीं किया है। वो ऐसा कुछ खास भारत के साथ काम करना चाहते हैं। अब सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारत अपने रुद्रम को और पिनाका का लेकर शेयर नहीं कर रहा, कुछ भी शेयर नहीं कर रहा है, तो दूसरे राष्ट्र ने कहा है कि हम पैसा भी खर्च करेंगे, और आपसे बेहतर जो वर्तमान में आपने पिनाका और रुद्रम को दिखाया है, पूरी दुनिया के सामने रखा है, उससे भी अपडेट वर्जन हम आपके साथ काम करके करना चाहते हैं। एक दो राष्ट्र नहीं, कई राष्ट्र भारत के साथ ऐसे अभियान को आगे बढ़ाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। और सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके से भारत अभी तक विदेशों से हथियार खरीदता रहा है, माफ कीजिएगा, इंपोर्ट करता रहा है, लेकिन अब भारत एक ऐसा राष्ट्र बनता जा रहा है जो इंपोर्ट नहीं कर बल्कि एक्सपोर्ट पर जोर दे रहा है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता है कि आज भारत मेक इन इंडिया के तहत ऐसे हथियार बना रहा है जो हमारे बहुत खास और विशेष मित्र रूस के भी काम आ रहे हैं। उसने यूक्रेन की नाक में दम कर दिया है। हमारी ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल दबाकर यूक्रेन पर रूस के माध्यम से फेंकी जा रही है और उनके ठिकानों को तहस नहस किया जा रहा है। ब्रह्मोस के साथ साथ पिनाका और रुद्रम पर अब लोग चर्चा करने लगे हैं। अमेरिका तो खौफ खा रहा है, दबाव बनाता हुआ दिखाई दिया, लेकिन साफ कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और हमारे रक्षा विशेषज्ञों ने कि भारत दबाव में नहीं आएगा। अब मैं रुद्रम की बात कर रहा था। रुद्रम आप समझ रहे होंगे ये किसके नाम से? भगवान रुद्र के नाम से, उसी के नाम से पड़ा ये रुद्रम। रुद्रम का तात्पर्य है हमारे दुख को हरने वाला, समझ, सौरों को हरने वाला। वही रुद्रम अब हमारे दुखों को हर कर विरोधियों को तहस नहस करने का काम करेगा।
डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर समीत वी कामत ने एक निजी चैनल को इंटरव्यू में बात करते हुए कहा कि हम लोग रुद्रम 4 पर काम करने जा रहे हैं और रुद्रम 4 नेक्स्ट जनरेशन बना रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन हम आप समझ रहे हैं, मैक में स्पीड होगी उसकी, आप समझ सकते कितना घातक सिद्ध होगा ये। और जो ये रुद्रम 4 बन रही है वो हाइपरसोनिक है और हवा से जमीन पर वार कर सकती है। आप हमारा कोई भी विमान जाएगा और अपने जो उसका टारगेट है उसको लक्ष्य को करेगा। और सबसे बड़ी बात है, जो हम लोग ये रुद्रम 4 बनाने जा रहे हैं उसकी कोई तोड़ नहीं है, किसी के पास भी कोई तोड़ नहीं। वो इतना स्पीड से जाता है, सुपरसोनिक है, ध्वनि से भी 5 गुना अधिक। आप समझ सकते हैं, वो सोचेंगे तब तक तो उसका खेल खत्म हो जाएगा, उसके ठिकाने राख में तब्दील हो जाएंगे। इस पर डीआरडीओ ने काम शुरू कर दिया है। डॉक्टर कामत बताते हैं कि यह हाइपरसोनिक है, ये मैं रुद्रम 1 की बात कर रहा हूं, जबकि ब्रह्मोस ध्वनि से 2.5 गुना 3 गुना अधिक है और हाइपरसोनिक होता है, जबकि रुद्रम 4 हाइपरसोनिक यानी कि 5 गुना अधिक है। अभी तक हम लोग पहले भी बता चुका हूं मैं, रुद्रम 1, रुद्रम 2, रुद्रम 3 बना चुके हैं और डीआरडीओ के अनुसार अब रुद्रम 4 पर काम करना शुरू कर दिया है। रुद्रम सुपरसोनिक है, रुद्रम 1 की बात कर रहा हूं मैं, जो कि एक एंटी रेडिएशन मिसाइल है और यह 200 किलोमीटर तक वार करने में, अपने लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। यह दुश्मन के रडार और कम्युनिकेशन सिस्टम को डिस्ट्रॉय कर देती है, नेस्तनाबूद कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है। ये रुद्रम 1 की विशेषता है। रुद्रम 2 पर बात करेंगे तो यह हाइपरसोनिक मिसाइल है, जो कि एंटी रेडिएशन यानी उनके कम्युनिकेशन सिस्टम को तबाह कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। जो उनका रडार सिस्टम है और दूसरे कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी खत्म कर देती है। इसके साथ ही यह रुद्रम 2 किसी भी टारगेट को लक्ष्य पर जाकर भेजती है, उसको खत्म कर देती है। यह दोनों ही मामलों के अंदर यानी कम्युनिकेशन जो विरोधी जो दुश्मन होगा हमारा, उसके कम्युनिकेशन को खत्म करेगी। साथ ही अगर कोई लक्ष्य है, दुश्मन का कोई लक्ष्य उसके ठिकाने है, उसको भी नेस्तनाबूद करने में यह सक्षम है। और जो इसकी मारक क्षमता है वो रुद्रम 1 से अधिक। रुद्रम 1 जहां 200 किलोमीटर है तो वहीं रुद्रम 2 की क्षमता 300 किलोमीटर है। अब बात होगी रुद्रम 3 की। यह 2 स्टेज हाइपरसोनिक मिसाइल है, यानी लगातार अपना जो पीछे से वो छोड़ती है और उसको आप ओवरटेक नहीं कर सकते, उसको आप भेद नहीं सकते। अगर रुद्रम 3 छोड़ दी और अगर चाइना और पाकिस्तान अगर चाहें तो उसको डिस्ट्रॉय कर दें, वो संभव नहीं है। जिसकी रेंज 550 किलोमीटर संभव है। आप समझ सकते हैं, 550 किलोमीटर हम घर में बैठकर पाकिस्तान के ठिकानों को इस्लामाबाद तक तबाह कर देंगे। ये हमारे रुद्रम 3 के अंदर काबिलियत है। अब रुद्रम 4 की मैं बात करूंगा। रुद्रम 4 पर डीआरडीओ के चेयरमैन डॉक्टर कामत ने साफ कहा है कि हम एक ऐसा काम करने जा रहे हैं जिसमें हमें अपने फाइटर्स की, सुखोई की, मिराज की या रफाल की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें सिर्फ अपने देश में रहकर सिर्फ बटन दबाना है और यहीं से हमारी सुपरसोनिक मिसाइल रुद्रम 4 जाएगी और अपने लक्ष्य को भेदने का काम करेगी। और एक लक्ष्य, ऐसा लक्ष्य होगा जिसको हमारी रुद्रम को भेदना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये सुपरसोनिक है, ध्वनि से भी 5 गुना अधिक है। ब्रह्मोस जहां 2.5 गुना है ध्वनि से, तो ये 5 गुना है। आप समझ सकते हैं इसकी तीव्रता कितनी अधिक है। अब इसकी बात करूंगा, इसकी विशेषताओं की बात करूंगा तो यह सुखोई 30 KMI के अंदर, मिराज 2000 के अंदर और संभवतः रफाल में भी फिट करके इसको ले जा सकता है और इसको फिट करने के बाद अपने लक्ष्य को भेदा जा सकता है। इसके साथ ही ये अचीवर हाइपरसोनिक स्पीड
ओवर मैक 5 जिसकी मैं बात कर रहा था, शायद हाइपरसोनिक से भी अधिक स्पीड पे जा सकती है। यही नहीं, इसे पकड़ना मुश्किल ही नहीं दोस्तों, नामुमकिन है। हमारा डीआरडीओ एक ऐसा काम करने जा रहा है। मेक इन इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य मेक इन इंडिया के तहत हम लोग यह काम करने रहा है। डीआरडीओ ऐसे काम कर रहा है जिसके बारे में विदेशी सोच भी नहीं सकते। आप समझ सकते हैं, मैक 5, आप सोचिए ये कितनी घातक होगी और कितनी तीव्रता से जाएगी और अपने लक्ष्य को भेद कर उसको तबाह कर देगी। और यह एडवांस एयर सिस्टम भी विदेशियों का, जैसे चाइना है, अगर पाकिस्तान है चाइना से अपने एडवांस सिस्टम लेता है, जैसे हमारे पास 500 है रशिया का लिया हुआ, वो भी इसको रडार के माध्यम से भेद नहीं सकेगा। आप समझ सकते हैं ये कितना खतरनाक है और निश्चित तौर पर यह अपने लक्ष्य को 100% भेदेगी और उसको नेस्तनाबूद करेगी। एडवांस सिस्टम को तो मैंने आपको बता दिया। डीआरडीओ के चेयरमैन यह भी बताते हैं, डॉक्टर कामत हैं, कि आने वाले समय में, ये बहुत बड़ी बात बता रहा हूं दोस्तों, आप गौर से सुनिएगा, जिस पिनाका ने पाकिस्तान के, यानी कि इनडायरेक्टली हम बोले तो चाइना के हवाई जहाजों को हमने नेस्तनाबूद किया है, उसके तमाम हम लोगों ने मिसाइल को नेस्तनाबूद किया है, वही पिनाका बहुत ही जल्द खतरनाक रूप लेने जा रही है। जी हाँ, अभी तक जो हमारे पास है वो, उसकी जो क्षमता है वो 120 किलोमीटर से कम है, लेकिन जो वर्तमान में हम लोग जिस पर डीआरडीओ काम कर रहा है वो 120 किलोमीटर तक जाएगी और इतनी घातक होगी, अपने साथ बहुत अधिक गोला बारूद ले जाके उसको भेदने का काम करेगी। वही डीआरडीओ के चेयरमैन यह भी बताया कि 5 सालों के अंदर हम पिनाका को, जो कि वर्तमान में 120 पर हम लोग ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, 3 साल के अंदर हम इससे 300 किलोमीटर तक ले जाएंगे। यानी पिनाका जो हमारी मिसाइल है वो बहुत ही खतरनाक होने जा रही है, 300 किलोमीटर तक ले जाएंगे और उसके अंदर वारहेड 250 किलो, आप समझ सकते हैं 250 किलो, यानी तबाही मचा देगा ये हमारा पिनाका। 250 किलो बारूद ले जाकर अगर विपक्षी खेमे के यहाँ पर गिरेगा, तबाह करेगा, तो 250 किलो बारूद, आप समझ सकते हैं कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं बचने वाला। डीआरडीओ इस पर तेजी से काम कर रहा है और डीआरडीओ ने इसके साथ प्राइवेट सेक्टर के साथ भी ऑफर किया है, उनके साथ काम करने की इच्छा जाहिर दी है, क्योंकि जो मेरे सूत्र बता रहे हैं कि डीआरडीओ ने 3 साल का लक्ष्य रखा है, लेकिन मेरे सूत्रों के अनुसार वह इसे 3 साल से कम समय में इसको देश को समृद्ध कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना जैसे दुश्मन हमारे साथ हैं, तो जल्दी यह भारत को मिल सकता है। यह और दूसरी बात कहूंगा मैं, जब यह मिसाइल मिराज, रफाल और सुखोई 300 किलोमीटर में, माफ कीजिएगा, सुखोई 30 KMI में लग सकती है, लेकिन जो पिनाका है इसके साथ साथ भारत से ही लक्ष्य भेदने का काम करेगी, क्योंकि इसकी रेंज 120 किलोमीटर नहीं, 80 किलोमीटर नहीं है, इसकी रेंज 300 किलोमीटर है और 250 किलो ये अपने साथ गोला बारूद ले सकता है। हमको सिर्फ अपने बटन दबाना है, अपने जो बॉर्डर है लगभग 50 किलोमीटर के दायरे में हम लोग बटन दबाएंगे और दुश्मन का जो अड्डा होगा, जो लक्ष्य होगा, उसको नेस्तनाबूद हमारा ये पिनाका मिसाइल कर देगा। आप समझ सकते हैं, बूम बूम बूम, पिनाका बूम बूम करने जा रही है, विरोधियों को चारों खाने चित्त करने जा रही है। एक तरफ रुद्रम काम कर रहा है, रुद्रम 4 आ रहा है, डीआरडीओ जिस पर काम कर रहा है, तो वही पिनाका एक नई तकनीकी के साथ 300 किलोमीटर 250 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम होगी। अमेरिका तो बौखलाया हुआ है, आप समझ रहे हैं, अमेरिका, फ्रांस, यूरोप के तमाम कंट्री इसको लेकर बौखला रहे हैं कि आखिर भारत कर क्या रहा है। वो कोई विश्वास ही नहीं कर रहा है कि भारत के पास इतने घातक हथियार हैं कि घर बैठे एक सिर्फ एक बटन दबाकर
विरोधियों को धूल चढ़ा देगा। 250 किलो सामग्री विस्फोटक ले जाके ठिकाने तबाह, बूम भाग, खत्म। अब ट्रंप को सोचना चाहिए दबाव में नहीं आने वाला भारत। ये भारत 2025 का है, ना कि 2000 माफ कीजिएगा 1980 और 1990 के दशक का है। चाइना जो हमेशा हमारी जमीन पर आंखें नजर गड़ाए रहता है, पाकिस्तान को सोचना चाहिए। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री का, पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री तमाम उलूल जुलूल बातें कर रहे हैं। उनके तो विपक्ष के नेता भी फालतू बातें कर रहे हैं और परमाणु धमकी दे रहे हैं भारत को। मिराज की भी, सुखोई 30 KMI की, रफाल की आवश्यकता नहीं कि ऊपर जाए और भेदे, उनकी सीमा में जाके भेदे। नहीं जी, 12 सिर्फ बटन दबाएगा हिंदुस्तान में रहकर, बॉर्डर सीमा के 50 से 100 किलोमीटर के अंदर। और आपके अड्डे जितने भी अड्डे हैं, आप कितना भी छुपा के रख लो, हमारे पिनाका और रुद्रम जैसी मिसाइलें जो जाएंगी वो तबाह कर देंगी, खत्म कर देंगी। ये आज का भारत है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत है। ऐसी ही तमाम सुरक्षा मामलों को लेकर भारत लगातार काम कर रहा है। जापान को लेकर, जापान के साथ साथ एक ऐसे कंट्री, अज्ञात कंट्री के साथ भारत एक ऐसे घातक हथियार बना रहा है जिसकी कल्पना अमेरिका, यूरोप, फ्रांस, चाइना और पाकिस्तान नहीं कर सकते। इसलिए मैं बार बार कहता रहता हूं कि ये 1980 और 1990 के दशक का भारत नहीं है, ये मेक इन इंडिया 2025 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाला भारत है। इसलिए विरोधियों को सावधान हो जाना चाहिए। अंदर की राजनीति, हमारे विरोधी कुछ भी कहें, विपक्ष के नेता कुछ भी कहें, लेकिन हमारे देश के नागरिकों को अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास रखना होगा। भारत अब किसी से डरने वाला नहीं है। कुछ मजबूरियां हो सकती हैं हाथ पीछे करने की, कदम पीछे करने की, लेकिन जब पीछे कदम जो हमने किया है अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो कितना घातक होगा, दुश्मनों को ये समझ लेना चाहिए। ऐसी तमाम देश की सुरक्षाओं को लेकर मैं आपके साथ आता रहूंगा, लेकिन इसके लिए आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, कमेंट करना होगा। अगर आपको मेरी खबर अगर अच्छी लगे तो प्लीज इसको शेयर भी करिएगा। अभी तक के लिए इतना ही। अपने साथी सत्येंद्र के साथ प्रदीप रावत, आगरा।